देखती आंखों सुनते कानों को इनायतुल्लाह का अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प टॉपिक है। पाकिस्तान के जो बरसाती नाले हैं, पहाड़ों से पानी जिन रास्तों से दरियाओं में आता है और दरियाओं से जिन रास्तों से समंदर में जाता है, इन पहाड़ी नालों में सोना है। आपने सुना होगा, सोने का नाम सुनकर हर एक चौंक जाता है। तो दोस्तों, हमारी सिविल, अब आप सोचेंगे सिविल कंस्ट्रक्शन से इसका क्या ताल्लुक़ है। तो दोस्तों, सिविल कंस्ट्रक्शन से इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है पाकिस्तान के बरसाती नालों का। पाकिस्तान के बरसाती नालों में पहाड़ों से गोल्डन कलर की सैंड बह कर आती है और उस सैंड को हम जो है वो अपनी कंक्रीट में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इन पहाड़ों से बोल्डर आते हैं, बड़े बड़े गोल पत्थर आते हैं, जिन्हें क्रश करके हम बजरी के तौर पे, क्रश के तौर पे अपनी कंक्रीट में मिक्स करते हैं। एक सर्टन एक अमाउंट होता है, वो अमाउंट डालते हैं, यानी उतनी मिकदार जो है वो हम कंक्रीट में मिक्स करते हैं। तो हमारी मिक्स कंक्रीट डिज़ाइन होता है और वो एक रेशो बनता है जो हम घर बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान, आपको पता है कि मादनियात के मामले में माला माल है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान में जितने मादनियात हैं पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। पाकिस्तान के पहाड़ों से, ख़ास तौर पे नॉर्दर्न एरियाज़ से, दरिया स्वात, दरिया कन्हार, ये जो छोटे छोटे दरिया हैं, ये बड़े दरियाओं में आकर मिलते हैं, दरिया सिंध में मिलते हैं। तो इन दरियाओं से जब पहाड़ों पर बरसातें होती हैं, बारिशें होती हैं, तो इन पहाड़ों से रेती पत्थर एक दूसरे से टकराते हुए आते हैं और एक फ़ाइन क्वालिटी की रेती जो है वो प्रोड्यूस होती है। वो रेती जब स्क्रॉल करती रहती है, चलती रहती है, पानी के बहाव के साथ वो चलती है और किसी जगह पर आकर वो एक जगह, मैदानी एक जगह में जमा हो जाती है और उस रेती को, फ़ाइन क्वालिटी की रेती होती है, उस रेती को हम अपनी कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। तो इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान में फ़ाइन रेती, गोल्डन कलर की रेती जो है उसकी सोर्सेज दो हैं। जनूबी पंजाब में तोसा शरीफ का एरिया है जहाँ पर फ़ाइन क्वालिटी की गोल्डन कलर की सैंड दस्तयाब है। इसी तरह पाकिस्तान के एक सूबे सिंध में जो केरथर की पहाड़ियों से जो बरसाती नाले आते हैं, उन नालों में केरथर के पीले जो पहाड़ हैं, उन पहाड़ों से ख़ास किस्म की गोल्डन सैंड जो है वो बह कर और स्क्रॉल करती हुई, रोल करती हुई, पानी के साथ बहती हुई आती है और सेवण के रास्ते से होती हुई, दादू के रास्ते से होती हुई वो जामशोरो और जामशोरो से लेकर कराची सुपर हाईवे तक जो है, जो आपका कराची से आते हुए लेफ़्ट साइड का एरिया है, वो पहाड़ी सिलसिला जो है वहाँ से वो फिर समंदर की तरफ ट्रैवल करती है। तो वो जितनी रेती है वो केरथर की पहाड़ों से बह कर आती है और जामशोरों से लेकर सुपर हाईवे कराची तक लेफ़्ट साइड का एरिया और राइट साइड का एरिया उस रेती से माला माल है। उस एरिए में तकरीबन 200 किलोमीटर लंबा जो सुपर हाईवे है, इसके राइट एंड लेफ़्ट पे आपको रेती के बहुत बड़े बड़े ज़खायर मिलेंगे। और इतनी रेती है पाकिस्तान के पास इतनी रेती है कि पाकिस्तान जैसे 6 और कंट्रीज़ जो हैं वो भी अगर डेवलपमेंट करें, कंस्ट्रक्शन की, सिविल कंस्ट्रक्शन में अपने शोबे में डेवलपमेंट करें, तो वो रेती अगर उनको भी सप्लाई की जाए तो कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी भी ख़त्म नहीं होगी। जितनी उठती है अल्लाह ताला उतनी और बना देता है। इसी तरह सरगोदा के पहाड़ों से ख़ास किस्म का पत्थर आता है, जैसे क्रश किया जाता है, एक बजरी बन जाती है। मुख्तलिफ साइज़ की बजरी बनती है जिसमें 5 mm से लेकर और 40 mm तक, 75 mm तक के वो क्रश किए हुए पत्थर होते हैं। तो जिसमें से आपके तकरीबन 75 mm तक के जो पत्थर हैं वो रोड कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं। रोड्स पर उन्हें बिछा दिया जाता है। बड़े बड़े हाईवेज़ जितने बनते हैं उनके ऊपर जो है, उन हाईवेज़ के ऊपर पहले जो है उसकी एक मट्टी की लेयर होती है, उसके बाद दूसरी लेयर इसकी डालते हैं, फिर खाके की लेयर डालते हैं। खाका वो होता है जो इस क्रश को, इस पत्थर को जब क्रश करते हैं तो उसमें से एक ख़ास किस्म का पाउडर निकलता है जिसे खाका कहते हैं। और उस खाके की पोज़ोलॉन प्रॉपर्टीज़ बहुत हार्ड है, तो जब वो उस बोल्डर के साथ, उन पत्थरों के साथ मिक्स होकर रोड के नीचे बिछा दिया जाता है और उसके ऊपर एस्फाल्ट कर दिया जाता है, तो वो रोड बहुत पुख्ता होते हैं। तो पाकिस्तान की सड़कें जो हैं वो बहुत पुख्ता हैं, जो
जो ओरिजिनल, मैं हाईवेज़ की बात कर रहा हूँ, मोटरवेज़ की बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह जो पाकिस्तान की क्रश है, एनईडी ने उस क्रश को दुनिया की बेहतरीन क्रश करार दिया है। पाकिस्तान की वो क्रश जो केरथर की पहाड़ियों से हब दरिया में जाके गिरती है और हब दरिया से वो गोल स्टोन जो है वो स्क्रॉल होते हुए, रोल होते हुए हब चौकी तक जाते हैं। तो उनको जो है एक्सक्वेटर छांटते हैं वहाँ से और उनके जो बोल्डर्स होते हैं, उन बोल्डर्स को क्रशर पे क्रश किया जाता है। जब क्रश किया जाता है तो उसमें 5 मिलीमीटर से लेकर और 75 मिलीमीटर तक के जो है वो स्टोन छानने लगे होते हैं मुख्तलिफ, और वो अलग-अलग होते रहते हैं। उसको जो है वो हम 5 मिलीमीटर से लेकर 16, 20, 25 मिलीमीटर और तकरीबन 35 मिलीमीटर तक की जो क्रश है उसको हम अपनी सिविल कंस्ट्रक्शन साइट्स पे यूज़ करते हैं, कंक्रीट के लिए यूज़ करते हैं। उससे बड़ी जो साइज़ की क्रश होती है उसको फिर रोड्स के लिए, हाईवेज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये सोना है पाकिस्तान के पास, ये बरसाती नालों से जो बह कर आने वाला ये सोना है। आपको पता है कि जिन लोगों की ज़मीनें इन बरसाती नालों में आती हैं, जिनको 100 साल लीज़ पर या 50 साल लीज़ पर या 30 साल की लीज़ पर गवर्नमेंट ये ज़मीनें दी हैं, तो जब इन ज़मीनों से रेती निकाली जाती है या ये पत्थर निकाला जाता है तो इन ज़मीनों के मालकान को भी उसका पैसा मिलता है, प्लस महकमे मादनियात वाले हैं उनको भी इसकी रॉयल्टी मिलती है। इसी तरह हाईवेज़ वाले हैं, क्योंकि इसका जो डंपर्स का वेट होता है बाकायदा और कांटे लगे हुए हाईवेज़ पर, वे ब्रिज लगे हुए, तो वे ब्रिज वालों को भी पैसा मिलता है, हाईवेज़ वालों को भी पैसा मिलता है, मुख्तलिफ लोगों को इसमें बहुत पैसा। और ये एक सनत है, इसमें हज़ारों लोगों की रोज़ी वाबस्ता है। तो पाकिस्तान, इस लिहाज से मैंने इस टॉपिक का नाम रखा कि पाकिस्तान के नदी नाले जो हैं वो सोना उगलते हैं, जो बरसाती नाले हैं। इसी तरह दरिया सवात और दरिया कनार से जो पत्थर रोल होकर आते हैं, एक दूसरे से टकरा कर वो गोल हो जाते हैं, तो वो गोल बोल्डर जो हैं वो डेकोरेशन के काम आते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि एक एक बोल्डर जो है वो 1000 रुपये से लेकर 6-6 हज़ार रुपये का एक एक बोल्डर है। और वो बोल्डर ज़्यादा से ज़्यादा 12 इंच, 15 इंच, 18 इंच डायमीटर का होता है, यानी गोल होता है 12 इंच, 15 इंच का। उसे लोग डेकोरेशन में इस्तेमाल करते हैं, अपने गार्डन्स में, अपने लॉन्स में उस बोल्डर को रखते हैं। और वो ग्रीन कलर का भी होता है, पिंक कलर का भी होता है और उसमें रेडिश कलर का भी होता है। इसी तरह आपको पता है कि हमारे पहाड़ों में बड़ी बड़ी माइंस हैं ग्रेनाइट की और मार्बल की। हमारा मार्बल, हमारे पाकिस्तान का मार्बल, पाकिस्तान का ग्रेनाइट पूरी वर्ल्ड में मशहूर है। ब्लैक ज़ीब्रा हो गया, उसके अलावा बूटी सीना हो गया, ट्रैवरा हो गया, करारा हो गया, बादल हो गया, ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो मार्बल हैं ये हमारे पहाड़ों से निकलते हैं और पूरी दुनिया में सप्लाई किए जाते हैं। तो हमारे पहाड़ सोना उगलते हैं हमारे पाकिस्तान के पास। उसके अलावा तो सोना निकलता ही है, वो तो आपको पता है कि दरियाओं पे जो है लोग बैठते हैं और सोने को छांटते हैं, स्कैनिंग करते हैं, उसकी छानते हैं पानी को और उसमें से वो सोने के ज़रात जमा कर करके और वो सोना बनता है। तो वो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, लेकिन जो ये भी एक सोना है। आपको पता है इस वक्त रेती का क्या रेट चल रहा है? इस वक्त तोसा की रेती जो है वो 18 रुपये से 22 रुपये क्यूबिक फिट है। इसी तरह कराची जो हब इसकी रन पठानी की जो रेती है गोल्डन कलर की, वो रेती या वो मिक्स उसको कहते हैं, जो फाइन, जिसमें से बारीक रेती निकल जाती है मोटी, इसमें लेयर्स बनती हैं। जब पानी लेकर आता है तो जो मिक्स होती है, मोटी रेती होती है, वो ऊपर रह जाती है और बारीक रेती नीचे वाली तह में चली जाती है। तो इसको जब खोदते हैं तो बारीक रेती प्लास्टर में इस्तेमाल करते हैं, मोटी रेती जो है वो कंक्रीट में इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो आपको पता ही है सारे प्रोसीजर। तो वहाँ पर जो मिक्स और रेती का जो रेट है इस वक्त कराची में वो 26 रुपये से लेकर 31 रुपये तक का है। और इसी तरह जो क्रश है, क्रश का रेट जो है वो 32 रुपये से लेकर 36-37 रुपये ये हब चौकी की क्रश का रेट है। इसी तरह जो डेरा गाजी खान से, तोसा से जो क्रश आती है उसका रेट जो है वो 32, 34, 35 रुपये, 37 रुपये तक का रेट है। तो ज़ाहिर है वो इलाके के ऊपर भी होता है कि वो कितनी दूर उसको ट्रैवल करना पड़ता है ट्रक को, उस हिसाब से उसके रेट तय किए हुए हैं। लोगों ने मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ रेट रखे हुए हैं। इसी तरह जो पंजाब के मैदानी इलाके हैं जो इन पहाड़ों से दूर हैं, जहाँ ट्रक को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, उसमें ज़ाहिर है डीज़ल भी खर्च होता है, उसके टायर भी घिसते हैं, उसके ट्रक की कीमत भी है, उसके और भी अखराजात हैं। तो वहाँ पर इस क्रश का रेट जो है वो 58 रुपये से लेकर 64 रुपये तक फ़ी क्यूबिक फिट का रेट है। तो दोस्तों आज का टॉपिक
यही था। क्रश और रेती जो है वो किस तरीके से आती है पाकिस्तान में और कहाँ से आती है, ये मैंने आपको बताया कि पहाड़ों से हमें तमाम चीज़ें मिलती हैं। पहाड़ों से वो बरसाती नालों के ज़रिए दरियाओं तक आती हैं और दरिया के किनारे पर ये इस तरह रेती निकलती है, इसी तरह क्रश निकलती है और उससे हम अपना कंक्रीट करते हैं, अपनी बिल्डिंग्स बनाते हैं, अपने प्लाजा बनाते हैं, अपने घर बनाते हैं। तो ये रेती की सोर्सेज हमारे पास ये हैं और पाकिस्तान इस रेती के मामले में ख़ुद कफ़ील है। पाकिस्तान से कभी रेती और क्रश ख़त्म नहीं हो सकती। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।